बेमेतरा में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 22 जून को दुष्कर्म की कोशिश के दौरान जलाई गई 14 साल की बच्ची की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात दाढ़ी थाना इलाके के मजगांव की है, जहां पीड़िता के घर से महज 100 मीटर दूर हाफ नदी के किनारे आरोपियों ने उसे ले जाकर आबरू लूटने की कोशिश की, लेकिन रेप में नाकाम होने के बाद उसके ऊपर केरोसिन उड़ाया और जिंदा आग के हवाले कर फरार हो गए। जलने के समय मासूम की आवाज़ सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उसे फौरन जिला अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बच्ची को रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नाबालिग पीड़िता ने मरने के पहले अपने साथ हुई हैवानियत की गवाही खुद दी है। पीड़िता के बयान के आधार पर बेमेतरा पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, काफी हैवानियत भरा ये केस और इसके बाद अब जो कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या होगा? फिलहाल जो बेमेतरा पुलिस है वो 2 लोगों को अरेस्ट करने की बात कह रही है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन महज इसी 2 तारीख को एक बड़ी घटना घटी थी, उसके बाद फिर ये 22 तारीख की घटना बताई जा रही है। यह मासूम बच्ची लगभग 12 साल की है, जिसको घर के सामने कुछ दूर 100 मीटर पर हाफ नदी किनारे ग्राम मजगांव का है मामला, जहां ले गए और उसे रेप करने का प्रयास किया, लेकिन रेप करने में असफल हो गए। तो वहीं पर मिट्टी तेल के डिब्बे, लगता है इनकी पूरी सोची समझी प्लानिंग रही, क्योंकि मिट्टी तेल का डिब्बा वहां मिलना, बच्ची का कपड़ा कुछ दूर में मिलना, इन बातों को इंगित करता है कि इनका इरादा था कि अगर असफल होंगे तो ये उनको जलाने का प्रयास करेंगे। और इसी बीच उन्होंने उन्हें जलाने का प्रयास किया और वो जलाकर फरार हो गए। लेकिन बच्ची ने आवाज सुनकर कुछ लोगों ने उन्हें बचाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि रायपुर रेफर किया गया। रायपुर में बच्ची ने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले सुजीत, आपको यहाँ पर रोकेंगे। सुजीत, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एसपी साहब दिव्यांग पटेल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसपी साहब, आपका स्वागत है। IBS24 में जो घटनाक्रम सामने आया, महज 100 मीटर की दूरी पर एक बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश होती है, उस पर पेट्रोल मिट्टी तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश होती है, लेकिन क्या नहीं लगता कि यहाँ पर हौसले जो अपराधियों के वो बुलंद है? इस मामले में जो 2 आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और हम ट्राई कर रहे हैं कि ये मामला जल्द से जल्द इसका हम चालान पेश करेंगे और साथ ही में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चले, ताकि जो भी जो एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है उसका जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, दिव्यांग पटेल साहब, क्या इन लोग जो आरोपी हैं, क्या इनका कोई पुराना रिकॉर्ड भी है, क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, आरोपियों का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी उसी गांव के रहने वाले हैं। तो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, वो पहले से लगता कुछ फिराक में थे क्या? क्या इसकी कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं, आसपास के लोग कहते हैं? इस टाइप का कोई अभी तक सामने नहीं आया हुआ है। जी, और इस कार्रवाई के बाद क्या संदेश, मतलब पुलिस की तरफ से क्या संदेश जाना चाहिए? पुलिस के द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई की गई है, तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और इनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, इसके लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इससे एक समाज में मैसेज भी अच्छा जाएगा कि जो भी आरोपी है वो तुरंत पकड़ा जाएगा, वो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह की घटना अब बाद में कभी ना हो, इसके लिए क्या करेगी पुलिस? इसके लिए हम कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए समाज में जागरूकता फैलाएंगे और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए हम सबको साथ मिलके आगे आना पड़ेगा। इनके सहयोगियों पर भी कार्रवाई हुई? कोई सहयोगी है क्या इनके? कोई अभी तक इनके कोई भी सहयोगी सामने नहीं आए हैं, कोई इसमें सहयोग किया है ऐसा कोई बात आई नहीं है। ये सिर्फ 2 लोग अकेले थे। चलिए, एसपी साहब, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांग पटेल, एसपी बेमेतरा, हमसे चर्चा में बता रहे थे किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की, क्योंकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए थे हमारे साथ। सुधीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बच्ची के साथ 2 लड़कों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया एवं उसको जलाने की कोशिश की है। तुरंत उसको रायपुर रेफर किया गया। वहाँ पे रायपुर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मनासन कथन लिया गया, जिसमें रायपुर पुलिस द्वारा 376 घ का 511 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके यहाँ डायरी भेज दी गई है। उसमें तत्काल विवेचना शुरू कर दिया गया और 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।